वेलकम है एनिस्तान के रिव्यूपुर में। यहाँ शेयर करते हैं हम एनीमे के रिव्यूज और साथ ही साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा उसको देखने का। और लास्ट टाइम कोई रिव्यू हमने शायद 1 साल पहले किया था। टुडे वी हैव चार्लोट। इसकी कई रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई इसका रिव्यू लेके आओ, और तो मैंने कहा चलो देखते हैं इसको। एंड जैसा ही देखा दिमाग हिल गया। वो मीम याद है ना, इसमें बोलते हैं एकदम वक्त बदल दिया, जज्बात वही सिचुएशन हो जाती है यहाँ पे। ऐसे प्लॉट ट्विस्ट है, थोड़ी देर तक तो बंदा सहम जाए कि ये हो क्या रहा है। सिर्फ 13 एपिसोड में 3-4 बार इतना ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चला जाता है कि भाई तुम एक्सपेक्ट कर लोगे एंड वो एकदम से उसको पलटी कर देगा, उल्टी करेगा उसका। और इसके नाम पे मत जाना, नाम इतना प्यारा सा बिल्कुल चार्लोट, कितना अच्छा नाम है कि कुछ मीठा मतलब प्यारा एनीमे होगा, उससे बिल्कुल डिफरेंट है। और मेजर स्पॉयलर्स को मैं वीडियो में इंक्लूड नहीं करूंगा क्योंकि जो बंदे पहली बार देखेंगे उनका तो एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। एक रिव्यू टाइप का भी है और एक्सपीरियंस शेयर करने टाइप का वीडियो है। इनकी दुनिया भी देखो पूरी तरीके से वैसे हमारे जैसी, बस यहाँ पे इनकी दुनिया में कुछ बंदे पाए जाते हैं, कुछ ऐसे रैंडम बंदे होते हैं जिनके पास स्पेशल एबिलिटी होती है। लाइक किसी के पास सुपर स्पीड, कोई इनविजिबल हो सकता है, कोई उड़ सकता है, कोई दीवार के पार जा सकता है, कोई टेलीपैथी कर सकता है, इवन टाइम ट्रेवल भी। और सारे लोगों में नहीं होता, कुछ कुछ लोगों में एबिलिटीज पाई जाती है। और ये कॉन्सेप्ट वैसे कुछ ज्यादा नया नहीं है, ये तुम देखते हुए आ रहे हो। लाइक शोज में माय हीरो एकेडेमिया, उसमें भी कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है एंड ऐसे और भी शोज मिल जाएंगे। पर ये शो क्या करता है, ये इन पावर्स वाले कॉन्सेप्ट को लेके काफी ज्यादा रियलिस्टिक चला जाता है, जो कि नॉर्मल नहीं है। एक तरीके से चलो मान लो शो का ऑल्टरनेटिव नाम हो सकता था व्हाट इफ माय हीरो एकेडेमिया वाज देयर। और जैसे ये काफी रियलिस्टिक चला जाता है तो यहाँ पे नॉर्मल शोनेन जैसे तुम्हें अजीबोगरीब विलन्स नहीं मिलेंगे। जैसे पावर्स वाले बंदे हैं मस्त, तो फिर दूसरी विलन वाली टीम भी होगी, इसमें विलन्स आते रहेंगे, हीरोज विलन को पेलेंगे, ये वो नहीं। यहाँ अजीबोगरीब विलन्स नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे विलन्स हैं जो कि इंसानों टाइप दिखते हैं। अगर सीधे सीधा बोलो तो इंसान ही है। और वैसे आजकल कोई इंसान बड़े बड़े डीमंस और खतरनाक विलन से कम है क्या। मान लो अपने वर्ल्ड में ऐसी सिचुएशन हो जाती है, कुछ कुछ रैंडम बंदों में अलग अलग पावर्स एबिलिटीज आ जाती हैं, तो फिर अपने वर्ल्ड में क्या होगा, विलन्स वगैरह तो आ नहीं जाएंगे कहीं से, एनीमे चल रहा है तो सीधे सीधा क्या होगा, उन बच्चों के साथ उनकी स्मगलिंग हो जाएगी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग चालू हो जाएगी उनकी। साइंटिस्ट वगैरह लोग उनको पकड़ के ले जाएंगे, एक्सपेरिमेंट वगैरह करेंगे अपने फायदे के लिए, दूसरी कंट्रीज से आगे जाने के लिए, की इन्फॉर्मेशन चुराने के लिए एबिलिटीज वगैरह को मतलब मैनिपुलेट करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, भाई समझ रहे हो। एंड सेम टू सेम यही सब कुछ हो रहा होता है इस शो में। मतलब जैसे कहा था ना, काफी रियलिस्टिक अप्रोच को लेके चलता है तो चलता है। और सिर्फ इस वे में नहीं, हर वे में। जैसे तुम सोच सकते हो, जैसे अगर किसी के पास इनविजिबल होने की पावर है, अगर और किसी दूसरे के साथ बुरा होता है या फिर कुछ चोरी वोरी होता है या फिर कुछ भी होता है, तो वो तो उसी को ब्लेम करेंगे कि भाई ये इनविजिबल हो सकता है, हो सकती है, या फिर यही होगा तो उसको पेलेंगे। या फिर अगर किसी पर्सन के पास हील करने की पावर है तो वो हॉस्पिटल खोल के बैठ जाएंगे। तो मतलब इस वे में भी काफी रियलिस्टिक चलता है ये शो। ये तो मैंने सिर्फ कुछ चीजें बताई, और भी यहाँ पे लोग भाई अलग अलग धंधे कर रहे होते हैं। ऐसे ऐसे धंधे तुम सोच भी नहीं सकते। अब वही बात है जैसे कि बाहर दुनिया में शैतान नहीं आ रहे तो मन का शैतान तो जागे गई। और एक और बात, ये एबिलिटीज और ये पावर्स हैं इस शो में, उनको एज अ बीमारी, एज अ डिजीज बताया गया है, जो कि हमेशा के लिए नहीं रहती। वो एक टाइम के बाद अपने आप अपीयर होती है और कुछ टाइम बाद अपने आप फेड अवे हो जाती है। और शो में ये चीज भी एक्सप्लेन करी गई है कि ये पावर्स आई कैसे अस्तित्व में। इनके का कारण है एक कॉमेट, जो कि एक टाइम पे धरती के पास से होके गुजरता है एंड उसी की वजह से अफेक्ट होके लोगों को ये एबिलिटीज वाली डिसीज हो जाती है। वाह क्या बीमारी है। और ये कॉमेट टाइम टू टाइम धरती से गुजरता रहता है, मतलब काफी सालों के गैप के बाद फिर से ये अपीयर होता है एंड लोगों को एबिलिटीज दे जाता है। और बाकी डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन ऑफ कोर्स शो में तो मिलेगी, ये तो मैंने जल्दी जल्दी एग्जांपल दिया। इसमें हमारा मेन कैरेक्टर है यू, YWU वाला, यू नहीं यू, अरे यू नहीं यू। ये भाई भी एक एबिलिटी बिल्डर है, मतलब यहाँ पे जिनके पास पावर होती है उनको एबिलिटी बिल्डर बोला जाता है। और हमारे बंदे की जो पावर है वो किसी भी बंदे या बंदी के अंदर घुस के उनको कंट्रोल करने की पावर। पर सुनो तो सिर्फ 5 सेकंड के लिए, मतलब पूरा घुस जाता है सामने वाले के शरीर में, खुद की बॉडी नीचे गिर जाती है, वो नहीं संभलती फिर। और जैसे सो रियलिस्टिक अप्रोच लेके चलता है। और हमारा बंदा फिर उन पावर्स के साथ क्या करता है, चलो इस बात से समझते हैं तुम क्या करते अगर तुम्हारे पास ये पावर होती तो। यस, सारे उल्टे काम और थोड़े बहुत सीधे काम भी, जैसे टेस्ट में चीट करके टॉप करना और पूरे स्कूल में फेमस हो जाना, मजे करना, नॉटी हो रहा के बैंड, लौंडे लपाड़ों को पेलना, जिनको मानना चाहते हो पेल दिए, क्लास की सबसे ब्यूटीफुल लड़की को अपने प्यार में फंसाना, वो भी कैसे, पहले खुद से उसको मुसीबत में डाले एंड खुद ही बचा लिए। एंड पहले एपिसोड में हमारा यू यही कर रहा होता है, जब उसको एबिलिटीज के बारे में पता चलता है तो भाई साहब मस्त वो अपनी जिंदगी जीने लगता है। और इससे तुम समझ सकते हो हमारा मेन कैरेक्टर काफी तेज है भाई इसमें। पर इवेंचुअली उसकी मुलाकात कुछ बंदे लोगों से होती है नेम्ड नाओ एंड जोजीरो तकाजो, जो कि यू को बस्टेड कर लेते हैं। चीटिंग करता है, मुझे पता है तू करता है। और फिर बाद में वो लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं कि वो लोग होशिनोबी एकेडमी स्कूल से हैं, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोग या फिर सब लोग एबिलिटी बिल्डर्स हैं। और एबिलिटीज बिल्डर का ऐसे खुले में घूमना सही नहीं है, ऐसे नॉर्मल लोगों के बीच रहना सही नहीं है। क्योंकि हमारी जो कैरेक्टर है नाओ, वो काफी अच्छी तरीके से जानती है कि कुछ बंदों को एबिलिटी बिल्डर्स बहुत पसंद है, उनकी बेच खाते हैं, उनको स्मगलिंग वगैरह करके साइंटिस्ट पकड़ के ले जाते हैं उनको,
और फिर उनके साथ क्या करते हैं ये वो अच्छी तरीके से जानती है, क्योंकि उसके भाई के साथ कुछ काफी बुरा हो चुका होता है, जिससे कि फिर वो ट्राई करते हैं कि और लोगों के साथ ऐसा ना हो। और हमारे जो दोनों नए बंदे इंट्रोड्यूस हुए हैं वो भी एबिलिटी बिल्डर्स हैं। एक इनविजिबल हो सकती है, एक क्विक सिल्वर है, चलता फिरता सुपर स्पीड। और वैसे क्या है, सुपर स्पीड वाला माई हीरो एकेडेमिया में भी एक सुपर स्पीड वाला बंदा है ना, उससे मैच करता है। एंड फिर हमारा यू भी उन्हीं के साथ उनके स्कूल में ट्रांसफर हो जाता है और उन लोगों की भी यही सलाह रहती है कि हमारे साथ रहो, सही रहोगे। एंड फिर हमारा बंदा भी उनके स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर बन जाता है। एंड वो तीनों चारों मिलके और एबिलिटी बिल्डर्स को जगह जगह जाके ढूंढते हैं, जिससे उनके ऊपर गलत बंदों का हाथ लगने से पहले इन लोगों का हाथ लग जाए और ये इनको बचा लें, अपने स्कूल में ले ले या वार्न तो कर ही दे कम से कम। और शुरू के एपिसोड में नॉर्मल यही कहानी चल रही होती है, अलग अलग एबिलिटी बिल्डर से मुलाकात, उनको समझाना, उनको अपने स्कूल में लेना। एंड साथ में हमारे और भी कुछ मेन कैरेक्टर्स में से और बंदे इंट्रोड्यूस हो रहे होते हैं और भी कई सारी चीजें। ये तो बेसिक आइडिया थोड़ा सा दिया मैंने। और शुरू के एपिसोड कुछ इस तरीके से चलते हैं जैसे हर एपिसोड के साथ एक नया एडवेंचर, कुछ इस तरीके का फील होता है। टू बी एग्जैक्ट 9th एपिसोड तक सब सही चलता है, मजा आता है शो में, नॉर्मल सा चलता है शो। इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स है, फनी कैरेक्टर्स है, और सबसे ज्यादा फनी तो हमारा वो जोजीरो है, वो सुपर स्पीड वाला बंदा, वो काफी खतरनाक बंदा है भाई। खाने के लिए भाई साहब खुद को कुर्बान कर देंगे, अपनी सुपर स्पीड की वजह से वो एंटरटेन करता रहता है शो टाइम टू टाइम, और उसके सीन भी अच्छे लगते हैं। एंड ये फास्ट सुपर स्पीड वाले बंदों के सीन अच्छे लगते ही है, चाहे जहां भी ले लो तुम। पर हाँ, यहाँ पे एक कैच में बताना भूल गया, वो सुपर स्पीड में ट्रेवल तो कर लेता है पर खुद को रोक नहीं पाता, तो इसलिए काफी ज्यादा इंजर वगैरह होता रहता है, वो कहीं भी घुस जाता है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा ही है, थोड़ी थोड़ी एबिलिटी सबकी ब्रोकन है, कोई परफेक्ट एबिलिटी नहीं है। जैसे कि वो इनविजिबल होने वाली हमारी जो लड़की है नाव, वो सिर्फ एक बंदे के सामने इनविजिबल हो सकती है, एंड बाकी जो आजू बाजू बंदे वो उसको देख सकते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर यू, वो तो सिर्फ 5 सेकंड के लिए कंट्रोल कर सकता है, समझ रहे हो? मतलब ऐसे ऐसे किसी में कैच है, और इसलिए एबिलिटीज ऐसा डिजीज ट्रीट करी जाती है, क्योंकि ज्यादा फायदे नहीं है पर फिर भी काफी है। एंड इसी बीच यू अपने काफी लव्ड वन को खो देता है। एंड वो कौन है, कैसे खोया, ये तुम शो में देखना, स्पॉइलर नहीं दूंगा मैं यहाँ पे। वही पर्सन उसकी फैमिली रहती है, पर उसके अंदर क्या होता है, कुछ ऐसी एबिलिटी डेवलप हो जाती है जिससे कि वो खुद ही को नुकसान पहुंचा लेती है। एंड वही अपना रियलिस्टिक अप्रोच, खुद को भी नुकसान पहुंच सकता है पावर से भाई, ऐसा थोड़ी कि फायदा ही फायदा है कुछ भी हो। एंड जिससे हमारा यू पूरी तरीके से टूट जाता है, उसको भाई दुनिया से फिर कोई फर्क मतलब नहीं रह जाता, ना अपनी सेहत का ध्यान, ना कुछ खा रहे क्या पी रहे, कुछ नहीं, एक जगह पे डले हैं, बस बंद डले, मतलब बहुत करीब रहता है वो पर्सन। पर हमारी नाव उसकी हेल्प करती है इस सिचुएशन से निकलने में। एंड फिर यू भी उसके भाई से रिलेटेड मैटर में थोड़ी सी हेल्प करता है, जिससे कि नाव को भी खुशी मिलती है। एंड ऐसी 9th एपिसोड तक कहानी चल रही होती है, बढ़िया केमिस्ट्री चल रही होती है थोड़ी बहुत इन दोनों के बीच, स्टोरी में मजा आ रहा होता है, तुम एंगेज हो चुके होते हो। पर एकदम से इतना बड़ा प्लॉट ट्विस्ट आता है ना फिर यहाँ पे 9th एपिसोड में, जिससे कि भाई पूरा का पूरा शो ही पलट जाता है। तुम जब इसको देखोगे, अगर देखोगे तो तुम्हारा दिमाग फट जाने वाला है। कुछ टाइम तक हो सके इस पॉइंट तक तुम्हें कुछ समझ में ना आए कि भाई एकदम से ये क्या कर दिया, तो थोड़ा पेशेंस बनाए रखना, पूरा कुछ आगे एक्सप्लेन करते हैं ये लोग, और मैं नहीं बताने वाला है प्लॉट ट्विस्ट तुम्हें पूरा का पूरा, नहीं तो स्पॉइल हो जाओगे, इतना मजा नहीं आएगा। बस इतना आइडिया दे सकता हूँ, दिस विल कम्प्लीटली चेंज द शो एंड द प्लॉट। जो कहानी हम शुरू से देख रहे होते हैं, एबिलिटी बिल्डर्स फिर भी अच्छे से रह रहे होते हैं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती है उनको भी, पर फिर भी इतना ज्यादा खराब माहौल नहीं रहता कि कोई एबिलिटी बिल्डर अच्छे से रह नहीं पाता। तो ये सिचुएशन, ये इतनी अच्छी टाइमलाइन वाज मेड बाय समबॉडी एल्स, जिनने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी एबिलिटी बिल्डर्स के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाने के लिए। और ये कैसे हुआ, इनने कैसे किया, तो ये तुम शो में देख के पता चलेगा। वैसे काफी का आइडिया मैंने दे दिया है इसके बारे में, पर चिंता मत करो, स्पॉइल नहीं हुए तुम। पुराने टाइम पे पूरे के पूरे सारे के सारे एबिलिटी बिल्डर्स एक फैसिलिटी में रहते, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते, वहां उनको कैद करके रखा जाता है। और इसके बाद जो शो में चेंजेस होते हैं वो तो होते ही है, पर जैसे अभी के टाइम में थोड़ा बहुत माहौल ठीक ही सा रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे धीरे धीरे फिर माहौल यहाँ पे बिगड़ने लगता है, क्योंकि एबिलिटी बिल्डर्स पूरी दुनिया में फैले हुए हैं यहाँ पे। और कुछ बंदे जो इनकी स्मगलिंग करते हैं, इनको मतलब यूज करते हैं, बेच बाज देते हैं, वो यहाँ पे इनके पीछे हर जगह पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे भी आ जाते हैं वो लोग जापान में, उनको तो बंदे चाहिए बस किसी भी तरीके से, मतलब ऐसे ऐसे वो चीजें ट्राई करते हैं जिससे कि उन बंदों को कैप्चर कर सके। मतलब काफी दिमाग वाले बंदे होते हैं वो, और उनको हलाना काफी मुश्किल है, क्योंकि एक को मारोगे, दो को मारोगे और आ जाएंगे, ये सिलसिला खत्म हो ही नहीं सकता। एंड इसी बीच यू को अपनी रियल एबिलिटी पता चलती है कि ये रियल में क्या है और उसको क्या समझ रहा था, एंड विच इज वेरी डेंजरस। एंड फिर वो हमारा यू फैसला करता है, ही विल डिमोलिश एवरी बांस, जिससे कि नहीं बचेगी बांसुरी। यस, बांस का मतलब एबिलिटी बिल्डर्स। पर एबिलिटी बिल्डर्स तो पूरी दुनिया में है, हमारे इंडिया में भी, इंडिया का सीन भी तुम्हें इस एनीमे में देखने मिलेगा। तो वो कैसे इस चीज का इलाज करेगा एंड क्या करेगा इस चीज का इलाज करने के लिए, और इस सफर में उसके साथ क्या होगा, उसकी हालत कैसी हो जाएगी, ये तुम शो में देखना। ये तो मैं नहीं बता रहा, क्योंकि यहाँ तक शो पूरा कम्प्लीटली चेंज हो चुका होता है, शुरू से जो देख रहे होते हैं। हमारे ब्रो, हमारे यू की हालत भी बिल्कुल कम्प्लीटली पूरी चेंज हो जाती है फॉर एवर।
पर। एंड वो ऐसा क्या करता है जिससे कि उसकी ऐसी हालत हो जाती है, एंड क्या ये तरीका था जिससे वो ये सब एबिलिटी बिल्डर्स को बचा पाए एंड ये सब खत्म कर सके। ऑफ कोर्स ये जानोगे तुम शो में। और शो की एंडिंग जैसे कि काफी वो तो काफी सैड है ही भाई, थोड़ी सी हर्ट भी कर जाती है एंडिंग, मतलब सैड है ना तो वो लगेगा ही है। और ये पूरी स्टोरी का मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया है, और भी कई सारे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं और भी कई चीजें होती है जिनको देखने में मजा आता है। ऑफ कोर्स वो तो तुम समझ रहे होगे और समझ गए होगे भाई, शो डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। सिर्फ 13 एपिसोड का है, 13 एपिसोड में तुम्हें इतनी लंबी जर्नी मिलेगी, पर शो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, कुछ कुछ कमियां इसमें भी हैं। सबसे पहली कमी आएगी इसकी पेसिंग की। शुरू में तो एनीमे सही चलता है, लेकिन लास्ट आते आते काफी ज्यादा रस्ट सा हो जाता है, काफी ज्यादा फास्ट चलने लगता है। एंड इसलिए लास्ट का जो बिल्कुल एंडिंग का एपिसोड है वो काफी ज्यादा रश्ड है। जितनी लास्ट वाले एपिसोड की कहानी है उसमें कोई दूसरा एनीमे पूरा सीजन बना देगा। तो हाँ, अगर ये शो थोड़ा सा बड़ा होता, 18-19 एपिसोड कम से कम उसमें होते तो बिल्कुल परफेक्ट पेज होता, मतलब बराबर चलता, लेकिन थोड़ा जल्दी हो जाता लास्ट में। पर इससे कोई दिक्कत नहीं होती है, बस वो ये जल्दी जल्दी चीजें निकल जाती है, दैट्स ऑल। और जैसे कि पता है तुम्हें, ज्यादा एपिसोड आते हैं तो ज्यादा बजट भी खर्च होता है, पैसा खर्च होता है, इसलिए कम एपिसोड ज्यादा कमाई। प्रोड्यूसर्स एनीमे वाले ऐसे ही हैं। एंड बीच में जैसे कि वो प्लॉट ट्विस्ट आता है, वो शो को कम्प्लीटली चेंज कर देता है, उसके बाद से थोड़ा सा फास्ट टाइप का हो जाता है। तो कुछ लोग मानते हैं कि वो चेंज एक जरूरी नहीं था, पर मेरे हिसाब से नहीं, वो जरूरी था। उसी की वजह से शो एक थोड़ा सा ज्यादा हिट करता है लास्ट में आके। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, क्योंकि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा वो वहां पे। और कुछ एक चुनिंदा कैरेक्टर्स है, वो पता नहीं ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सिर से सिंह गायब हो जाते हैं, जैसे कभी था ही नहीं। लाइक नाव के भाई का क्या हुआ, कोई भी उसका थोड़ी सा हिंट नहीं दी उसके बारे में। और तो सबसे शुरुआत में यू की जो बंदी बनी थी एंड उसने भाई को डंप कर दिया था, वो गायब हो जाती है। फिर एकदम से अचानक आ जाती है यू की मदद करने के लिए कि भाई तुम ही हो ये वो फला डेमक का। यू भगा देता है और फिर बोलता है कि हाँ उससे मिलने जाऊंगा, फिर कभी मिलने नहीं जाता, तो उसका भी कुछ नहीं पता। और शायद ये कैरेक्टर्स भी कम एपिसोड का शिकार होंगे, क्योंकि वो बेचारे भाई मेन शो नहीं दिखा पा रहे, उनको जल्दी जल्दी दिखाना पड़ रहा है, तो ये एक्स्ट्रा माल कहाँ डाले मैं। पर अच्छी चीज में आती है हमारा एनिमेशन, काफी बढ़िया एनिमेशन है, मतलब सटीक है। स्टोरी प्लॉट एक नंबर है, कैरेक्टर्स काफी बढ़िया है। और हाँ, ये शो थोड़ा सा सैड माहौल लेके चलता है, सैड तुम्हें बैक स्टोरी वगैरह देखने मिलेंगी, थोड़ा बहुत कॉमेडिक रिलीफ मिलता है, लेकिन थोड़ा ज्यादा देर सैड तरफ चलता है ये शो, बिल्कुल हमारी जिंदगी की तरह रियलिस्टिक अप्रोच। और एक और अच्छी बात, तुम्हें सीजन 2 का वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका सीजन 2 आना लगभग नामुमकिन ही है, क्योंकि पूरी की पूरी कहानी को एक ही सीजन में खत्म कर देता है, पूरा रैप अप कर देता है। तो आगे के लिए कुछ उतना छोड़ा ही नहीं है इसने, कुछ ही नहीं छोड़ा यार। और ये पूरा ओरिजिनल शो है, इसकी कोई मांगा नहीं है, ये बिल्कुल ओरिजिनल आइडिया था शो का। तो देन फिर वही मुश्किल ही है सीजन 2 आना, तो रहने दो, मतलब मान के चलो नहीं है, यही कहानी है सीजन 1 तक। एंड माय एक्सपीरियंस वाज गुड अबाउट दिस शो, मजा आ गया। एंड ये कुछ इस टाइप का शो है जो कि हमेशा याद रहेगा, मतलब हिट करता है लास्ट में जाके। हेड्स ऑफ टू द क्रिएटर्स, काफी बढ़िया काम किया है। और अगर तुमने देखा है तो तुम्हारा एक्सपीरियंस भी शेयर करो। और वैसे मैं ज्यादा रिव्यू करता नहीं है, तो रिव्यू का उतना आइडिया नहीं है, मैंने कैसा रिव्यू किया है कमेंट में भी जरूर बताना। एंड लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब करो, ऐसी एनीमे वीडियो देखना चाहते हो, नहीं किया है तो शेयर करो लोगों के साथ, जिनको एनीमे के बारे में तुम बताना चाहते हो, तो उनका भी वो भी देख ले। बाय।